शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। 3 सूत्र बतलाने वाले बड़े भैया साहब हरेंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। दुख सुख में साथ देने वाली ममता मई नीलम दीदी आनंद भैया के चरणों में प्रणाम करता हूँ। चारों मूर्तियों को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे भगवान भोलेनाथ, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। चंदा मामा सबके मामा, शिव बाबा घर घर के बाबा। ऐसा कहना आसान है लेकिन समझना कठिन है। जगत गुरु आदि गुरु सुशोभित होने वाले जिन प्राणदायियों गुरु का काम करते हैं, ऐसे में घर घर भगवान शिव पूजित हैं। जिन लोगों ने अंधविश्वास में शिव को गुरु बनाया, उन्होंने परिणाम पाया। हम लोग भी शिव को गुरु बनाकर अध्यात्म की कुंजी प्राप्त कर सकते हैं। शिव शिष्यता ग्रहण करने के 3 सूत्र हैं। प्रथम, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। मुझ दुखिया भिखारी के ऊपर दया करें। पहले में दया, दूसरे में चर्चा, तीसरे में नमः शिवाय से प्रणाम। यही 3 मंत्र है। पहले में दया मांगे, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। अगर पुरुष हूँ तो बोले, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। मुझ दुखिया भिखारी के ऊपर दया करें। अगर पुरुष हूँ तो बोले, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी। अगर स्त्री हूँ तो बोले, हे शिव मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया करें। अगर दया मिल जाए तो एक दूसरे से चर्चा करें, बताएं कि भगवान भोलेनाथ में बहुत दया है। जहाँ भी चर्चा हो जाकर भगवान भोलेनाथ का चर्चा सुने, अपने गुरुओं का गान करें। और तीसरा है नमः शिवाय का जाप 108 बार शुद्ध अवसर कलाएं। जिस समय सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्रों का कहीं पता नहीं था, उस समय एक माँ सतब्रह्माधा सदाशिव की सत्ता विद्यमान थी, जो अनादि और चिंतमय कही जाती है। उन्हीं भगवान सदाशिव को वेद पुराण उपनिषद संत महात्मा आदि सर्वलोक महेश्वर भगवान शिव। एक बार भगवान भोलेनाथ के मन में ये हुआ कि मैं ये सृष्टि का भार अकेले नहीं चला सकता, तो उन्होंने विचार किया, अपने दाहिने हाथ से जो है अंबिका को पकड़ करके कहा कि हमें इस भार को नहीं चला सकते। इसके बाद भगवान भोलेनाथ विष्णु जी को प्रकट किए, दाहिने हाथ से मर से प्रकट किए। शंख चक्र गदा और पद्म सुशोभित लिए भगवान विष्णु प्रकट हो गए। बोले, प्रभु क्या आदेश है? तो बोले, ये जो सुना आकाश है, पानी और सब कुछ नहीं है, आप जाकर के 12 वर्ष तक तपस्या करिए। तो विष्णु जी भगवान भोलेनाथ की आज्ञा पा करके 12 वर्ष तक जाकर घनघोर तपस्या की। तपस्या करने के बाद उनके शरीर से जल की धारा निकली और नाभि से कमल प्रकट हुआ। उसी कमल में भ्रमण करते रहे। पाँच मिनट तक कर लेगा कि ना?